16 जून 2013। ये तारीख अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। एक ऐसी तारीख जिसने उत्तराखंड का भूगोल बदल कर रख दिया। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने उत्तराखंड में भयंकर तबाही मचाई और शिव की नगरी केदारनाथ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बाढ़ के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ और हजारों लोग बेघर हुए। इस भयानक आपदा ने 5000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां छीन ली। इतने सारे लोगों को कैसे भूल जाएं? जिसका घर उजड़ गया हो, जो एक बच्चा रह गया, उसके साथ जी रही हूँ मैं बस। हर चीज, हर बात उनकी याद आती है। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। पापा ने मेरे को पकड़ा और मम्मी को वो नहीं बचा पाए। मम्मी चली गई। सबसे ज्यादा तबाही मची केदारनाथ, जहां तबाही का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। केदारनाथ मंदिर का मुख्य हिस्सा और गुंबद को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा। आसपास के मकान और होटल सभी जमींदोज हो गए और छोड़ गए तो सिर्फ वीरान खंडहर के निशान। दरअसल 16 और 17 जून 2013 की दरमियानी रात में उत्तराखंड में तेज बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान अचानक उत्तरकाशी में बादल फटने से आसी गंगा और भागीरथी नदी में जल स्तर बढ़ गया। लगातार बारिश होने की वजह से गंगा और यमुना का लेवल भी तेजी से बढ़ने लगा। इसके बाद जो देखने को मिला उसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। भागीरथी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो सब कुछ उसके गोद में समा गया। उत्तराखंड के केदारनाथ, रामबाड़ा, सोनप्रयाग, चंद्रापुरी और गौरीकुंड में भयानक तबाही मची। पिथौरागढ़ जिले के सैकड़ों गांव बाढ़ में बह गए। केदारनाथ यात्रा के प्रमुख पड़ाव रामबाड़ा का तो नामो निशान ही मिट गया। रामबाड़ा जो कभी पर्यटकों से गुलजार हुआ करता था, आज वहाँ भी वीरानी छाई हुई। पूरा केदारनाथ धाम ही मलबे से पट गया। हजारों लोग मलबे में दब गए और सैकड़ों लापता हो गए। चारों ओर सिर्फ बाढ़ के साथ आई रेत, पत्थर और चट्टानें ही देखने को मिली। जो आस्था के मंदिर पर सवार होकर चार धाम की यात्रा पर निकले थे, उन्हें कुदरत के कहर ने जिंदगी का साथ छोड़ने को मजबूर कर दिया। इस महाविनाश में किसी से अपनों का साथ छूटा, किसी को अपनों की आज भी तलाश है। इंतजार ही कर रहे हैं अपने बच्चों का। क्या करें, हमारे बच्चे नहीं आए। उम्मीद तो अभी तक है हमें तो कि कब आ जाए। न्यूज में भी दिखाई दिया था, अभी तक तो कुछ खबर ही नहीं है। बाढ़ ने पूरी केदारनाथ घाटी में ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि जो लोग बच गए उनकी कहानियां आज भी रूह कंपा देती है। न जाने कितने ही लोग बाढ़ से बचने के लिए पहाड़ों और जंगलों में चले गए। खौफनाक पहाड़ियों के बीच वीरान जंगलों में रातें गुजारी। भूखे प्यासे ही रहकर जिंदगी की आस में टकटकी लगाए रहे। किसी ने लाशों के बीच रातें गुजारी तो किसी को पानी में बहते बिस्किटों को ही निवाला बनाना पड़ा। अपनी आंखों के सामने अपनों को खोने का दुख क्या होता है, वो इनसे बेहतर कौन जान सकता है। हजारों लाशों के बीच चीखती इंसानी आवाजें और जिंदगी जीने की जद्दोजहद ने कई लोगों को मौत के मुंह से बचा लिया। लेकिन सैकड़ों ऐसे भी थे जिनकी यात्रा जिंदगी का अंतिम सफर साबित हुई। केदारनाथ घाटी मलबों में तब्दील हो चुकी थी। चारों ओर तबाही के निशान फैले हुए थे। ऋषिकेश में भगवान शिव की ये मूर्ति भी भागीरथी नदी की गोद में समा गई।
लाशों से पटी ये पूरी घाटी जो कभी हमेशा गुलजार रहती थी मरघट में बदल गई। कुदरत की इस विनाश लीला ने सब कुछ तबाह कर रख दिया। कौशल कुमार, जैन टीवी, दिल्ली।